पंजाब में इंतकाल इक़्तिदार का मामला जूं का तूं। वज़ीर आला का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ, रिकॉर्ड टैंपर्ड है। अरकान असम्बली को वोट देने से रोका गया। पुलिस को खिलाफ रूल्स ऐवान में दाखिल किया गया। उस्मान बुज़दार का इस्तीफा भी मुतनाज़े। आर्टिकल 130 सबसेक्शन 8 की खिलाफ वर्जी की गई। गवर्नर को जब इस्तीफा मौसूल ही नहीं हुआ तो इसको मंजूर कैसे कर सकता है। गवर्नर पंजाब के तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी रिपोर्ट सदर मुमलिकत को मौसूल। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन कलअदम करार देने की सिफारिश। इमरान साहब, आपका सदर पंजाब में आइन शिकनी कर रहा है, इसलिए रात को अदालतें खुलती हैं। पूरी कौम आरिफ अलवी की आइन शिकनी देख रही है। आप फस्तायत और आइन शिकनी छोड़ें, पार्लियामान के अगवाकार ना बने। पूरी पीटीआई बीमार पड़ जाए तब भी हमजा शहबाज हल्फ जरूर लेंगे। आपका स्याह दौर रात की स्याही की तरह मिट रहा है। मरियम औरंग से। जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आपकी उस आइन शिकनी को कालअदम करार देती है तो आपकी तोपों का रुख अदालतों पे हो जाता है। आप जलसों में खड़े होकर कहते हैं कि रात के 12 बजे क्यों अदालत लगी। इमरान न्याजी साहब, अगर इस मुल्क में आपने आइन तोड़ा था तो अदालत रात 12 बजे ना लिखती तो अदालत आइन शिकनी के मुर्तकब होती। लेकिन इमरान खान सिर्फ अपनी नाकाम सियासत को जिंदा रखने के लिए वो मुसलसल पाकिस्तान के मुफादात से खेल रहा है। आइन शिकनी रोकने के लिए अदालतें रात को खुली। इमरान खान को आइन पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ अपनी आना की तस्कीन के लिए ये खेल खेला जा रहा है। कौमी सलामती कमेटी ने 2 बार कहा, मुरासले में कोई साजिश नहीं। आला खुफिया एजेंसियों ने मामले की छानबीन की। मजबूत पाकिस्तान की ज़ामिन मजबूत मईशत है। इनके 4 साला दौर में $1 की सरमायाकारी नहीं हुई। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ का पहला दौरा लाहौर। वज़ीर आज़म आज पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ ने कहा था, गैर मुल्की मुदाखलत के सबूत मिले तो वो इमरान खान के साथ होंगे। 1 नहीं 2 बार कौमी सलामती कमेटी बैरूनी मुदाखलत की तस्दीक कर चुकी। खान साहब ने तो साथ खड़े नहीं होने देना। मियाँ साहब कुर्सी छोड़ो और इलेक्शन कॉल करो। असद उमर की तनकीद। बड़े बड़े नाम अब भर सकेंगे उड़ान। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, शाहिदा खान अब्बासी, साद रफीक, आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुर समेत 100 से ज़ायद अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए गए। वजारत दाखिला की जानिब से फहरिस्तों की छांटी। अदालती अहकामात और हसास इदारों की सिफारिश पर शामिल किए गए नाम बदस्तूर मौजूद रहेंगे। गुज़िश्ता रात जो 150 लोग, 150 क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड पाकिस्तान के, जिनमें शहबाज शरीफ, क्राइम मिनिस्टर, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज और न जाने कितने कितने जितने क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड थे, जिन्होंने अरबों रुपए के डाके डाले थे मुल्क में, जिन्होंने 30-35 साल से मुल्क को लूटा खाया, सब एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से बाहर निकल गए। एनआरओ दिया जा रहा है, एनआरओ लिया जा रहा है। मुल्क को लूटने वाले तमाम डाकू आजाद। 150 इंतहाई मतलूब क्रिमिनल्स का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाला गया। राना सनाउल्लाह ने राना सनाउल्लाह का नाम ईसीएल से निकाल दिया। अब ये नैब को खत्म करके पाकिस्तान से भाग जाएंगे। इमरान खान ने दोबारा आना है, इसलिए ये पहले से भाग रहे हैं। हलीम आदिल शेख। साबिक स्पीकर असद कैसर का अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से टेलीफोनिक राबता। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ मिलकर हिकमत अमली बनाने पर गौर। दोनों रहनुमाओं का जल्द मुलाकात पर भी इत्तफाक।
गैर एलानिया लोड शेडिंग से ना छूटी जान, हर कोई परेशान। कराची से पेशावर तक बिजली का बहरान, रावलपिंडी समेत दीगर शहर भी मुतासर। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। दही इलाकों में बत्ती की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। रोजेदारों को सहर और इफ्तार में शदीद मुश्किलात का सामना। रोज़ाना लोड शेडिंग, गैस भी नहीं होता है, बिजली भी नहीं होती। अब इसका आवाम की क्या बनेगा? हमारे हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि ये अफ्तारी के टाइम में भी बिजली मुहैया करे और जो है रमज़ान शरीफ के महीने में लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तरावे पढ़ते हैं। हुकूमत से हमारा रिक्वेस्ट है कि इस मसले को हल करे। हुकूमत ने कहा था कि रमज़ान मुबारक में बिजली भी होगी और गैस भी होगा, लेकिन अफ्तारी के टाइम ना गैस होती है और ना बिजली होती है। ये गर्मी हमको काफ़ी तंग करे। हुकूमत को चाहिए कि ये इस पर कोई एक्शन वगैरह ले। लोड शेडिंग के हिसाब से ये है कि शहरी में ज़्यादा जा रही है, अफ्तार में बिल वक्त नहीं जाती और दिन में अब एक हफ्ते से ये हो गया कि 2 से 3 घंटे लाइट जा रही है हर इलाके में। बिल आ रहे थे 22,000 23,000 के, अभी 34,000 के बिल आ रहे हैं और दिन में 3 दफ़ा लाइट जा रही है 2-2 घंटे, बगैर उसके 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम। 15 घंटे की कर दी है इन्होंने भाई मेरे। अब तो मतलब शहरी को डाउन, शहरी में भी लाइट जा रही है और अफ्तार में ये जाती है आ जाती है भाई मेरे। गैस नहीं होती है पकाने के लिए कभी भी, लाइट तो दूसरी की बात है। बहुत परेशानी है सर, दिन में 5 दफ़ा लाइट जाती है 2-2 घंटे के लिए। इतनी गर्मी होती है और आपको पता है इन्वायरमेंट कैसा है। लोड शेडिंग हद से ज़्यादा बढ़ गई है और बिल वही आ रहा है 10,000 15,000। साहिवाल कोल पावर प्लांट को मुनासिब अदायगी ना होना लोड शेडिंग की वजह। पैसे ना मिलने की वजह से प्लांट की पैदावारी सलाहियत आधी रह गई। इनके पास दरामदी कोयला खरीदने के पैसे ही नहीं। हम्माद अजहर। अगर किसी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी साजिश करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह उसको कामयाब नहीं होने देंगे, और किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उस आंख को निकाल देंगे। अफवाज पाकिस्तान का मुल्क का भरपूर दिफा और हर साजिश को नाकाम बनाने का आज़म। इंटेलिजेंस एजेंसी साजिशों के खिलाफ काम कर रही हैं। पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो आंख निकाल देंगे। DGI-SPR। बलूचिस्तान बल्दियाती इंतखाबात, कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला मुकम्मल। 25 अप्रैल तक जांच पड़ताल की जाएगी। 7 मई को उम्मीदवारों की नजर सानी शुदा फहरिस्तें आवेजा होंगी। 29 मई को कोयटा लसबेला के सिवा सूबे के तमाम अजला में पोलिंग शेड्यूल। और ईद पर चांद सा नजर आने के लिए जतन। खवातीन ईद शॉपिंग में मगन। दीदा जेब रेडीमेड गारमेंट्स पहली तरजीह। कपड़ों की खरीदारी के बाद मैचिंग जूतों और ज्वेलरी की बारी।